हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट एफ आर टू आर बी गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक बड़ा सा फंक्शन है। इसमें प्रॉपर्ली समझना। तुमसे बोला विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहले हमारा एफ डैश एक्स लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1 है, एफ डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 है, ऑन 2 है, नॉट इंक्रीजिंग, इस तरह से ना। तो क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 1 के बारे में पूछ रहे हैं, तो इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो अगर एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले हैं ना। तो इक्वल टू 1 एक्जैक्टली 1 इसमें पुट कर लो, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पर है। तो एक्जैक्ट इसमें 1 पुट कर तुम्हारे पास बनेगा 2/3 -4 + 7 -8/3। तो ये हमारा बन गया -3 +3, यहाँ से +3 2/3 -8/3 बोल तो -6/3, तो -2 हमारा 1 आ रहा है ना। तो यानी एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 1 है, 1 प्लस पे भी वैल्यू फिर यही रहेगा 1 रहेगा, और 1 माइनस पे वैल्यू ये भी 1 है। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है। इतना मैं दिख गया कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अब एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो। मैं सीधा डिफरेंशिएट मार रहा हूँ, सीधा मैं एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ, एफ डैश एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट मार तुम्हारा बन जाएगा 5x के पावर 4 प्लस 20x³ प्लस 60 30 होगा, 30x² होगा, 60 कैसे होगा, ठीक ना, प्लस 10 या 30 30x² प्लस 20x प्लस 3। तो ये तुम्हारा हो गया जब x 0 छोटा होगा। हम इक्वलिटी हर जगह हटा देंगे, हम इक्वलिटी हटाने वाले हैं। तो हर जगह पर 2x - 1 जब x हमारा 0 से लेके 1 के बीच में है, क्योंकि हमें इक्वलिटी पे एक्चुअली चेक करना, तो इक्वलिटी पे हम चेक करके बताएंगे, हम इक्वलिटी लगाएंगे नहीं, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा वो, ठीक ना। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट मारो, इसको डिफरेंशिएट मारने हो जाएगा मीन्स 2x² माइनस 8x प्लस 7। ये हमारा हो जाएगा x हमारा 1 से लेके 3 के बीच में, 1 से 3 पे, है ना। और जब 3 से बड़ा होगा तो हमारा डिफरेंशिएशन कर देना। इसको डिफरेंशिएट मारो तो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। तो मीन्स x - 2 को छोड़ दो, x - 2 को छोड़ दिया तो ln का होता है 1/, तो 1/x - 2। फिर ln को छोड़ दो, ln ऑफ x - 2 को छोड़ दो, उसका हो जाएगा 1 - 1, है ना। ये हमारा इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और x का डिफरेंशियल 1 तो -1। तो ये हमारा कब हो जाएगा, x 3 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 हुआ, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो हमारा ये डिफरेंशिएशन है। अब 1 प्लस का डिफरेंशिएशन देखना, जब x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा ये फंक्शन है, इसमें 1 पुट करना, तब डैश 1 प्लस मिल जाएगा हमें, एफ डैश ऑफ 1 प्लस। जब डैश 1 प्लस कितना है, 1 पुट करने पा जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 7, तो हमारा हो जाएगा ये मिस 1 आ रहा है ना। चेक कर लो, बस चेक कर लो, 9 में से 8 क्या 1, तो हमारा एफ डैश ऑफ 1 माइनस निकालते हैं। एफ डैश ऑफ 1 माइनस यहाँ पर है, इसमें 1 माइनस पुट करने पे हमारा यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो ये हमारा एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ डैश ऑफ 1 से बराबर है। मीन्स इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ध्यान रहे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन तुम्हें ऑप्शन में क्या बोला गया, तुमसे ऑप्शन में बोला गया एफ डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ डैश बोला गया है, यानी एफ डबल डैश निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। जब तुम डबल डैश निकालने जाओगे तो प्रॉपर्ली समझना, मैं एक्स डबल डैश लिख रहा हूँ, एफ डबल डैश केवल 1 और मतलब 1 माइनस और 1 प्लस के लिए लिख रहा हूँ। जब एक्स 1 से छोटा है और एक्स जब 1 से बड़ा है उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। इस वाले को डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा बन जाएगा 2, 0 से 1 के लिए हमारा डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2, और 1 से बड़े के लिए 1 से 3 के लिए ये हमारा बन जाएगा 4x - 8, 4x - 8। अब इसमें 1 पुट करो, -8 है, 1 नहीं, तो इसमें 1 पुट करने पे यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर -4 आ रहा है, यानी एफ डबल डैश 1 प्लस जो है 1 से बड़े के लिए हमारा -4 है, और एफ डबल डैश 1 माइनस जो है वो हमारा 2 है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है। और एक्चुअली एफ डैश का हमें कंटिन्यूटी भी चेक करना चाहिए था, हमने कंटिन्यूटी चेक नहीं किया। अगर कंटिन्यूटी चेक करते तो क्या होता, वो अलग सीन होता। तो यहाँ पर हमें नॉन डिफरेंशिएबल यहीं से दिख गया, तो हमारा एफ डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू क्या 1 हो गया, तो हमारा बी पार्ट तो करेक्ट है ही, ठीक ना। अब आते हैं कि एफ डैश हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, इस पे आता है। तो एफ डैश हमने निकाल रखा है। अब लोकल मैक्सिमा एक्स इक्वल टू 1 पे हम क्या 3 चीज निकालना होता है, किसी भी फंक्शन में तो मैक्सिमम मिनिमम पता करना होता है, प्रॉपर्ली समझना। अगर मैक्सिमम पता करना तो यहाँ पर मान ले एक्स इक्वल टू ए है, तो हमें एफ ऑफ ए निकालना होता है, एफ ऑफ ए माइनस निकालना होता है, एफ ऑफ ए प्लस निकालना होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ ए माइनस। तो हमें अगर मैक्सिमम मतलब अगर हमें पता करना है कि ये मैक्सिमा है कि नहीं है, तो एफ ऑफ ए माइनस ये वैल्यू छोटा होना चाहिए एफ ऑफ ए से, एफ ऑफ ए बड़ा होना चाहिए दोनों से, दोनों साइड से, मीन्स ए प्लस पे भी और ए माइनस पे भी एफ ए वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैक्सिमा आता है, लोकल मैक्सिमा। तो हमें एग्जैक्टली वही करना है इस वाले में। तो मैं एफ डैश यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ डैश ऑफ 1 एग्जैक्ट 1, एफ डैश ऑफ एग्जैक्ट, अब इक्वल टू यहाँ पर हम लगा देंगे, एफ डैश ऑफ इक्वल टू 1 जब तुम लगाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो, ये हमारा एफ एक्स एट इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल आ चुका है ना, तो हम इक्वलिटी यहाँ पर लगा सकते हैं आराम से, मतलब ओरिजिनल मेंटेन कर सकते हैं।
तो 1 पुट करने पर 2 + 7 - 8, तो हमारा ये 1 आ रहा है। एफ डैश एग्जैक्टली 1 पे 1 आ रहा है। एफ डैश ऑफ 1 प्लस जो होगा 1 से बड़े के लिए क्या होगा, जब 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रॉपर्ली समझना, जब 1 से हमारा बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारा 1 से बड़ा होगा, तो ये 2 से बड़ा होगा, ये 9 से बड़ा होगा। 9 से बड़े में से 8 से बड़ा घटाना है, तो इस बार 1 से छोटा आएगा। अब प्रॉपरली देख, तो बस केवल तुम्हें 1 प्लस पुट करना है। तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा तो 1 की जगह पर 1.01 रख के कैलकुलेट कर लेना। तुम 1.1 लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इसको लेकिन कुछ ज्यादा हो जाएगा। अब एफ डैश ऑफ अगर मैं 1 माइनस निकालूं 1 से छोटा, तो 1 से छोटे में यहां पर रखना है। अब 1 से छोटा को 2 से बढ़ेगा, 2 से छोटा होगा, 2 से छोटे में 1 घटाएंगे तो 1 से छोटा होगा ही। तो ये हमारा एफ डैश 1 बड़ा है, इसका मतलब है ये सेंटर वाला ज्यादा बड़ा है, सेंटर वाला बड़ा उससे अगल बगल छोटे, तो हमारा क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा बन गया है। तो हमारा ए पार्ट भी करेक्ट है। होप कर रहा हूं कि ये तुम समझ पा रहे हो। ओके, मैं पूरा विश्वास है कि तुम ये सेकंड वाले में थोड़ा सा हिचकिचाओगे कि सेकंड वाला हम कैसे बोलेंगे कि 1 प्लस है 1 माइनस है, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा। तुम इसमें एग्जैक्टली वैल्यू रखो। जब तुम 1 से बड़ा वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा, ये हमारा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा को 2 से बड़ा होगा, तो ये 7 जोड़ने पर 9 से बड़ा होगा, 9 से बड़े में से 8 से बड़ा घटाना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि यार क्या आने वाला है, तो तुम वैल्यू रख के देख लेना, ठीक ना। अब आते हैं सी पार्ट पे, हमारा ऑन टू है कि नहीं, एफ एक्स ऑन टू है कि नहीं। अब ऑन टू के लिए तुम्हें रेंज निकालना होता है। अब इस तरह समझो, जब हमारा एक्स 3 से बड़ा होगा, जब 3 से बड़ा, यहाँ पर हमारा देखो कोडोमेन आर है, तो हमें एक्चुअली इसका रेंज निकालना है कि हमारा पूरा कवर हो रहा है कि नहीं कवर हो रहा है। तो कोडोमेन इसका आर है। अब यहाँ पर जब 3 से बड़ा होगा तो हम एक्स को इन्फिनिटी पुट करेंगे। प्रॉपर्ली देखना है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है 3 के बाद फंक्शन, मतलब यहाँ पर देखो ना, प्रॉपर्ली देखो ना, तुम्हें यहाँ पर हमने एफ डैश निकाल रखा है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे 0 हो रहा है, एफ डैश ऑफ 3 0 हो रहा है, टर्निंग पॉइंट है ना, मतलब ये 1 से 1 कैंसिल हो चुका है ना, यहाँ पर ln 1 0 होता है। उसके बाद एग्जैक्टली 3 में पुट कर लो, एग्जैक्टली 3 पुट करने पे गायब। तो यहाँ पर हम अगर निकाले तो ये बन जाएगा 10/3 - 3, 10 - 3 मतलब 1/3 से लेके इन्फानाइट जाने वाला है, क्योंकि x इन्फिनिटी जाएगा तो हमारा इन्फिनिटी इंटू ln इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ का रेंज ये है, ये हमारा क्यूबिक फंक्शन है। तुम इसको डिफरेंशिएट मारो, हम यहाँ पर डिफरेंशिएट मारे हुए हैं, कहाँ गया, हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट मारा है 1 से 3 के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मीन्स एक्चुअली हम यहाँ पर टर्निंग पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। तुम्हें रेंज चाहिए ना, तो बस रेंज के बारे में सोचो। एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू कितना था, एग्जैक्टली 1 हमने पुट कर दिया, एग्जैक्ट 1 पे हमने वैल्यू निकाला भी है, कहीं पर निकाला हमने नहीं निकाला, पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट 1 पुट करने पर क्या आएगा, यहाँ पर ओके हमने मिटा दिया, एक्चुअली निकाला था 2/3 - 4 + 7 - 8/, तो हमारा 1 आया था, एग्जैक्ट 1 पे हमारा 1 आया था, है ना। उसके बाद एग्जैक्ट अगर होगा इसमें तुम 3 पुट नहीं कर सकते, लेकिन 10/3 पुट कर सकते हो ना। तुम्हें करना क्या, बस इसमें रेंज निकालना है। अब रेंज कितना फास्ट निकाल लो उतना ही है इसमें, समझ पा रहे हो ना। ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनने वाला है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसका डिफरेंशियल हमारा ये है ना। अब यहाँ से अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया, एक्चुअली मुझे बहुत सारा मिटाना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ। तो हमारे पास 5x के पावर 4 प्लस, वो बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, 5x के पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 प्लस 20x प्लस 3। ऐसे मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ, 5 कॉमन तुम्हारे जाएगा पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x, है ना। ये हमारा प्लस 3 अलग से, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं तुमसे बस इतना पूछूं कि हमारा x के पावर 4 है, तो अगर लॉजिकली मैंने इसमें +1 ऐड कर दिया और -1 भी ऐड कर दिया, तो प्रॉपर्ली देखना क्या हो रहा है, ये हमारा बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और -2, क्योंकि -5 + 3 मिलकर -2 होना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं x + 1 के पावर 4 को तुम ओपन करो तो मेरा 4c0। अब होप करो तुम्हें ये चीज पता है, x के पावर बाइनोमियल से, यार बाइनोमियल से मींस इसको मैं 1 + s कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + s में लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 + s बहुत फास्ट ओपन होता है। 1 + s के पावर 4 हमारा 1 + x के पावर 4, तो हमारा हो जाएगा 4c0, x के पावर 0 प्लस 4c1, x के पावर 1 प्लस 4c2 x स्क्वायर प्लस 4c3 x क्यूब प्लस 4c4 x के पावर 4। 4c3 4 होता है, 4c2 हमारा 6 होता है, ये हमारा 4 होता है, ये 1 होता है और ये भी 1 है। तो ये देखो ना, x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस एग्जैक्टली दिख रहा है ना, ये हमारा 1 + s के पावर 4 लिखा हुआ है। तो ये हमारा बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1 + x के पावर 4 -2। ये हमारा क्या है, f डैश है, f डैश x है। अब इसको अगर तुम ध्यान दो, तुम्हारा ये जब
ये ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, तो मतलब ये -2 से छोटा होगा, एफ डैश है ना। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन सकता है, प्रॉपर्ली बन सकता है एग्जैक्टली जब 0 होगा, एग्जैक्ट 0 पूरे तुम्हारा 1 होगा, तो इसका मानी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो -∞ से आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 के बराबर नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही रहेगा, है ना। और यहां पर देखो ना, बोला कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ से लेकर 0, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव नहीं है, कहीं पर मींस देखो ना यार, 5 ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 4 -2 हमेशा पॉजिटिव नहीं है, ऑलवेज नहीं है, कहीं ना कहीं निगेटिव भी है, तो ये इंक्रीजिंग तो नहीं है, ये तो हमारा लास्ट पार्ट गलत हो जाएगा तुरंत ही, क्योंकि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो फिर हमेशा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है, दिख रहा है ना, हमेशा पॉजिटिव नहीं है, -2 है यार, कुछ ना कुछ फंक्शन घट के आ जाएगा। अब बस हमें बताना ऑन टू है कि नहीं, अब ऑन टू के लिए ये तुम्हें होप कर रहा है, ये तुम्हें रेंज समझ में आ रहा है। अब अगर प्रॉपर्ली देखो, ये -∞ से लेकर 1 तक कवर कर रहा है, उसके बाद डिफरेंशियल था ही, एग्जैक्टली 1 नहीं किया लेकिन कवर किया है। और मतलब अगर मैं छोटा सा ग्राफ बनाऊं, अब वो एक्चुअली वैलिड है नहीं, बस ये देखना, -∞ से लेकर 1 तक कवर कर रहा था, और एक पार्ट हमारे पास है 1/3 से लेकर 1, 1/3 से लेकर इन्फिनिटी, इसका मतलब जो रेंज देखो ना, अगर इसको मैं एक्सिस पे चिपका दूं तो ये पूरा -∞ से +∞ पूरा कवर कर लिया है, हमने 20 का रेंज निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोडोमेन के बराबर रेंज मिल चुका है, तुम्हारा वो ऑन टू हो जाएगा। होप करो तुम ये बात समझ पा रहे हो हमने क्या किया है, हमने केवल फर्स्ट और लास्ट का रेंज निकाला और उसमें बीच में सब चिपक जाएंगे, सबके सब चिपक जाएंगे, समझ गए ना। तो इफ यू लव दिस एक्सप्लेनेशन एंड लर्न समथिंग न्यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, तो प्लीज इसको समझना, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर, ठीक है ना। हैव अ गुड डे।